आज मैं बताने जा रही हूँ कोड रेड के बारे में। कोड रेड होता है अगर हॉस्पिटल में कभी भी आग लगती है या या किसी तरह का स्पार्क होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आग लगने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में किस तरह से पूरी हॉस्पिटल की टीम किस तरह से एक्ट करती है कि हम उस सिचुएशन को ओवरकम कर लें बिना किसी पेशेंट या किसी चीज़ को हानि पहुंचाए हुए और बिना पैनिक सिचुएशन क्रिएट किए हुए। तो सबसे पहले किसी भी अगर हम फ्लोर की बात करें तो वहाँ के स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उनके फ्लोर पे कहाँ कहाँ हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है आपके फ्लोर में, ये आपको पता होना चाहिए। होज रिल, फायर अलार्म, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लैंडलाइन फोन है वर्किंग है कि नहीं, और हमारा जो कोड अनाउंसमेंट जो नंबर है वो है 373 एंड 372। कोई भी इंसिडेंट होने पे हम कोड मिलाएंगे 373 और 372 पे अनाउंसमेंट करेंगे अपना नाम, लोकेशन और कोड। ऐसा 2 बार करेंगे और सामने वाले से पूछेंगे कि मेरी बात क्लियर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर अंकिता, SS बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, कोड रेड। आई रिपीट, डॉक्टर अंकिता, SS बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर, कोड रेड। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? अगर रिसीविंग एंड से होगा कि रिसीव समझ में आ गई है तो हम फोन डिस्कनेक्ट करके अपना रेस्क्यू वर्क कंटिन्यू रखेंगे। लेस देन 1 मिनट में हमारी फायर फाइटिंग टीम आ जाती है जो कि यहाँ पे रेस्क्यू करती है और जो भी फायर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब तक वो टीम आ रही है, मे बी 20 या 30 सेकेंड लगे, तब तक वो जो फ्लोर पे जितने भी स्टाफ है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट को रेस्क्यू करना। इसका एक सिंपल कोड है रेस, RACE। R मतलब रेस्क्यू। अगर किसी वार्ड में कोई आग लग रही है या कहीं भी जहाँ पे पेशेंट है तो फटाफट एक टीम पेशेंट को बाहर निकालेगी। A फॉर अलार्म, एक टीम तुरंत अलार्म को ब्लो करेगी। C फॉर कन्फाइन, अगर उस जगह कहीं खिड़की दरवाजे जिससे हवा आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है जिससे कि आग बढ़ सकता है, उस चीज़ को बंद करना है। और E फॉर एक्सटिंग्विशर, अगर आपके फ्लोर पे होज रिल है या फायर एक्सटिंग्विशर, उसको तुरंत ला के आग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये काम एक बंदे का नहीं होता है, इट्स अ टीम वर्क। अगर कहीं भी छोटा भी इंसिडेंट या आग लगी है तो तुरंत रेस्क्यू, कन्फाइनमेंट, अलार्म और एक्सटिंग्विशर, ये सारी चीज़ें साथ में होती हैं। और जितने भी लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, असेंबली पॉइंट है जो कि पार्किंग में है, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, जो कि एक ओपन स्पेस है जहाँ पे किसी भी इंजरी का रिस्क नहीं होता है। प्लस एक स्टाफ वहाँ जाके हेड काउंट करेंगे। 2 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको हम कैसे यूज़ करना है। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बोलते हैं। ये हमारा है पोजीशन, जिस जगह पर मुझे आग बुझाना है, और ये है इसका वाल्व। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे और क्लॉकवाइज बंद करेंगे। क्लॉकवाइज इसको बंद करेंगे। और में इसमें एक सेफ्टी पिन लगा हुआ है, बिना इसको निकाले हम इसको चालू नहीं कर सकते। ये हमारा पोजीशन है, सेफ्टी वाल्व है, ये निकाल दिया। अब इसको हम पुश करेंगे इसको। स्पार्क हो रहा है, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड, कोड रेड। रेशमा, कोड रेड, SS बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर। रेशमा, कोड रेड, SS बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर। रेस्क्यू द पेशेंट, होज रिल, फायर एक्सटिंग्विशर, कोड रेड अनाउंसमेंट। आपको सीढ़ी का प्रयोग के दौरान हम लोग कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा सीढ़ी का प्रयोग करेंगे। कोड रेड टीम अराइविंग। हम लोग कोड रेड टीम
है तो 20 से 30 सेकेंड में आग लगने वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं और हमारे ना पहुंचने तक में वहाँ के स्टाफ, जैसे कि अगर किसी चीज़ में आग लगी, किसी बिजली के उपकरण में आग लगी हो तो उसे MCB द्वारा बंद कर दें। इस तरीके से सही समय पे इंटरवेंशन लेके सही समय पे रेस्क्यू, फायर अलार्म, एक्सटिंग्विशर, कोड रेड एक्टिवेट करके हम एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। और कोड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि बाकी मरीज और उनके अटेंडेंट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो और कोड के जरिए पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को मैसेज मिल जाए, सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए और पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपने फ्लोर पे कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। हालांकि सारी चीज़ें चेक होती हैं टाइम टू टाइम बाय क्वालिटी टीम और फायर सेफ्टी ऑफिसर, पर फिर भी अपने फ्लोर की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि कभी भी कोई भी छोटी सी भी आग लगे। बहुत छोटी सी आग तुरंत कंट्रोल में आ जाती है, बट बहुत ज़रूरी होता है कि टाइमली इंटरवीन किया जाए। हर एक स्टाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होता है। पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि किस समय क्या करना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है, कौन सा कोड एक्टिवेट करना है, किसको क्या इंस्ट्रक्शन देना है, पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है, अगर आपके दिमाग में एक SOP रहेगा और एक बार प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो डेफिनेटली कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी बड़ी दुर्घटना कभी नहीं होगी।